हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 2, यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर 2022 या 23 में आपका एग्जाम है तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा, या तो हम लास्ट में बताएंगे क्या मोबाइल नंबर से भी मिल सकता है आपको, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार है तो क्या करना है, इसे क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब बेल आइकन को ऑल कर ले देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए, अगर आज क्या कराने वाले हैं, हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री चैप्टर 2 है, जिसका नाम हो गया राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसमें जो है ना, आपको पढ़ना है राजा के बारे में और किसान के बारे और नगर। जैसे राजा हो गया, होता है राजा नहीं होता, अब पहले ज़माना में होता था, अब नहीं है कोई राजा। और ये किसान हो गया, जैसे अपनी फार्मर, और नगर, इसमें बारे क्या बताना है, पढ़ना उसी के बारे में, राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। देखिए, जो लोग नए हैं ना, मतलब जो नए सब्सक्राइबर सब हैं, जो नए बच्चे सब ऐड हो रहे हैं, उसको बता देना चाहते हैं कि ये क्लास सभी दिन आपके कितने में, 7 PM में क्लास स्टार्ट होता है। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर चले। आप सब बोलिए यस या नो, जाल चले कि नहीं चले, आप सब यस या नो कीजिए। चलिए ठीक है, आज आगे बढ़ने से कुछ शायरी हो जाए, कुछ। चलिए, आज हम आप सबको एक शायरी छोड़ने वाले हैं, वो आपको बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे एजुकेशन मामले में भी ले सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, कहा जा रहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमेशा अगर डरिएगा कि मेरा एग्ज़ाम है, जो नहीं तैयारी हुआ है, अगर ये सब सोचिएगा ना, तो कभी नहीं होगा। और समझिए कि मेरा कल मतलब है, अभी टाइम, एग्ज़ाम अभी आने वाला है, ठीक है, हम तो तैयारी कर लेंगे, यही सोचिए बस, और कुछ नहीं। चलिए, आप सब रेडी है, यस या नो कीजिए, यस या नो। चलिए, यस या नो कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन को। और एक बात बता दें कि आप सबका नाम हम नहीं ले पाएंगे, नाम ले ही लेंगे, सॉरी। जिसको अगर क्लास करना है बिना नाम के लेंगे, और जिसको नहीं करना हो सबसे कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेना कोई उचित नहीं है, नाम आप बोर्ड परीक्षा में जितना अच्छा नंबर लाइएगा उससे ही नाम आपका हो जाए। चलिए, अब आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से महिला संत थी। इसमें जो बोला जा रहा है कि महिला संत, ये मीरा थी, अंडाल थी, या कराइकल, या इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, आप सब बताइए कौन होगा। तो ये इनमें से सभी होगा, ठीक है। इनमें से हमारा डी हमारा राइट आंसर है, और हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए, 2 में कहा जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, या कनिष्क। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये अशोक की है। किसने की है, अशोक। किसका, तो धम्म का शुरुआत क्या किया, धम्म का शुरुआत किया। और किस भाषा में किया गया है, तो आपको बता दें कि ये धम्म शब्द आया है, इसका किस भाषा में किया गया था, पाली भाषा में। किस में, आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा में, तो पाली भाषा में इसका क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। चलिए, अब समझ में आ गया। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 16, 18, 20, 22। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये कितना था, तो ये 18 है पुराणों की संख्या। और मान लीजिए ये 18 ही क्यों था, 16 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 22 भी हो सकता था, ये क्यों 18 ही था, आप सब बताइए। तो ये क्यों था बता दें आप सबको, क्योंकि इसमें ना अलग अलग देवी देवताओं को, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को मानकर इसमें एक कर्म और अकर्म, पुण्य और पाप पुण्य जानते हैं ना, उसी प्रकार उसी इसमें 18 संख्या था, ठीक है। उसी को मानकर हम पुराणों के से कितनी है, तो 18 है। चलिए, ये भी 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए 4 नंबर, जिसको भी समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे सिर्फ लाइक मांग रहे हैं, अभी लाइक कर दीजिए। कितना लोग लाइक नहीं किए हैं वो अभी कर दीजिए, लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया कर दिए हैं। तो चलिए, अब आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन आ गया कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो हमारा राज्य से कौन होगा, ये नेपोलियन से की जाती है। किसका, समुद्रगुप्त की तुलना
किससे? नेपोलियन से की जाती है। और आपको बता दें ये जो नेपोलियन हो गया इसका क्या किससे जैसे तो तुलना किया जाता है किससे? यूरोपीय शासक से। समझ में आ गया? चलिए अब आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आ गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ए में है वाल्मीकि और वेदव्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। तो हमारा राइट आंसर कौन है? ये देखिए ये जो अर्थव्यवस्था पूछा गया तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, और आपको इसके बारे में बता दें तो इसको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त बोले या चाणक्य बोले, जो भी बोलेगा ना यही लिखे हैं। चाणक्य अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो यहाँ पर चाणक्य रहता तो चाणक्य भी सही होता, विष्णुगुप्त भी रहता तो विष्णुगुप्त। इसके 3 नाम 4 नाम थे। ठीक है, और देखिए इनके भाषा के बारे में बता दें, जो ये भाषा किस भाषा में लिखे तो ये संस्कृत भाषा में लिखे। किससे? संस्कृत। अगर पूछा है कि अर्थशास्त्र के रचना किस भाषा में किए थे तो संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में किया गया था। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और यह मतलब ये जो चाणक्य है वो कहाँ के थे? तो भारत के थे। कहाँ के? भारत के थे। और यह किस शताब्दी में हुआ था इसकी अर्थशास्त्र की स्थापना? तो ये 4वीं शताब्दी में हुई थी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए आपको समझ में आ गया ना बहुत बढ़िया से। इसमें देखिए 1 से 2 3 4 नंबर अब बन जाता है एक ऑब्जेक्टिव से। अगर अच्छा से तैयारी हो जाएगा ना, डीप नॉलेज रहेगा ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बोर्ड में आने वाले हैं ना उसके लिए भी अच्छा रहेगा। आगे भी आएगा कोई भी एग्जाम हो गया उसके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए अब आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 6 नंबर कहा जाए कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मेगास्थनीज, हेनसांग, अलबुरुनी, इब्न बतूता। तो ये 6 नंबर का आंसर क्या होगा आप सभी बताइए? 6 नंबर का कौन होगा? तो ये मेगास्थनीज। क्या थे? मेगास्थनीज। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिका कहाँ के निवासी थे? इंडिका कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के। कहाँ के? यूनान का एक राजदूत था। क्या था? यूनान का राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। समझ गए? और ये तो समझ में आ गया ना। और यह किस नाम? इसको एक इंडिका नामक पुस्तक है। समझ गए? यह इंडिका नामक किसका यात्रा वृत्तांत है? ये एक पुस्तक भी है। मेगास्थनीज ने जो भारत में देख रेखा है ना वह इसी में लिखा है। समझ गए? चलिए ये 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन के सामने हम इसमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है 25। और आज शाम 7 बजे क्लास होगा, 7 PM में सभी दिन होता है। आप सब जरूर से जिसने जो नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं उसको बता दीजिए कि 7 PM में ये लाइव सब दिन होता है। समझ गए? चलिए अब आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? ये चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है। कौन है? तो आप सभी बताइए कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त। यहाँ पर चंद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा तभी भी यही होगा। और ये समझ में क्या ये कहाँ के था? भारत के एक महाना जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत का महान सम्राट था। क्या था? भारत का महान सम्राट। जैसे बोल देता है समझ में आ रहा है। यह कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था ना। कहाँ के था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो कहाँ का था? भारत का महान सम्राट था, एक था। चलिए ये भी आपको कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन आ गया कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? इसे बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में पूछा है तो मृत्यु कहाँ हुई थी इसके बारे में बता दो। ये श्रवणबेलगोला में हुआ था। और जो भी लोग इसका सी आंसर दिए बहुत अच्छा है, आप सबका तैयारी बहुत अच्छा है। और इसे क्या कीजिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है ना आप कमेंट में देते चलिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। इसका भी पता चल गया ना कि श्रवणबेलगोला। और आपसे पूछा है कि यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ? ये तो कर्नाटक में है। कौन? श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और यह मतलब ये हो गया कहाँ है? तो कर्नाटक में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। और पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। चलिए 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर सामने आ जाए। देखिए 9 नंबर आ गया। 9 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? तो ये किस धर्म को? तो जैन धर्म को मानने वाला। किसको? जैन धर्म। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो जो जैन धर्म को मानने वाला था, मानना नहीं था, मानने वाला था। चलिए अब आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये में हमारा अशोक, कुणाल, संप्रति और बृहदर्थ। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? ये बृहदर्थ थे। कौन थे? बृहदर्थ थे। किसके? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना तो इसके जो जैसे बृहदर्थ हो गया ना इसके बारे में कुछ और बयान पढ़ सकते हैं, बुक में दिया होगा उसे पढ़ सकते हैं।
और जो इसकी मृत्यु जो करता है, इस वृहदर्थ का मृत्यु कौन कर देता है? उसका सेनापति ही कर देता है। कौन करता है? सेनापति। पुष्यमित्र कौन करते हैं? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र उनका मृत्यु कर देता है, मतलब उसे मार देता है तलवार, मतलब कुछ उससे भोंक के, वही समझिए। और वह अंतिम शासक भी था। चलिए आप समझ में आ गया ना कि आप पूछा कि वृहदर्थ का मृत्यु कौन करता है, मतलब उसे कौन मारता है? तो पुष्यमित्र, उसके सेनापति ही रहता है। चलिए अब 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? क्या पूछा है कि मौर्य वंश की राजधानी पूछा जा रहा है, तो आपको बताना कहाँ है। तो ये कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में। कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में है। समझ गए? कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में, जो अभी गंगा नदी के किनारे है। क्या है? कहाँ है? तो जो पटना से होंगे ना, उसको बढ़िया से पता होंगे, ठीक है। या पाटलिपुत्र नदी के किनारे है, मतलब गंगा नदी, पटना के गंगा नदी के किनारे अभी बसा हुआ है। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मौर्य कालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो ए में बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो हमारा राज्य से ये मौर्य कालीन पूछा रहा है, कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है कहाँ है। तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। हम देखिए आपको गलत बहुत कम पढ़ाने का चांस है, गलत के नाम में मत लीजिए ज़्यादातर। हम सोचेंगे कि जिसमें 25 क्वेश्चन कराएं ना, आपको बहुत बड़ा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। 25 के बदला 50 हो जाएगा। जैसे 25 क्वेश्चन कराएंगे ना, तो 30 या 35 हो जाएगा। डिटेल के साथ डीप नॉलेज रहेगा ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। डीप नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज होता है। चलिए ये जो कहाँ मौर्य कालीन कलिंग राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उड़ीसा में। और इसकी स्थापना किसने की? तो अशोक ने किया था। और यह मतलब क्वेश्चन किसने किया था? बता दिया, अशोक ने किया था। और यह 13वें शिलालेख में किया गया था। किसके? 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ था। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो वे केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, या मुख्य न्यायाधीश, या अंतापुर का संरक्षक है, ठीक है, रक्षक। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? तो ये बी हमारा राइट आंसर है। राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता है। चलिए अच्छा बात है, और जितना समझ में आएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए और आपको बता दें कि आप इसे शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, तो अब जितना शेयर कीजिएगा आप उतना ही अच्छा होगा। चलिए अब आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन आ गया कि मौर्य काल में विरहदेही क्या था? यह विरहदेही किसके लिए आया उसी के बारे में देखिए। पशुदान था, धान दान था, या भूमिदान था, या कृषि दान था? तो इसमें जो मौर्य काल में जो था ना विरहदेही, उससे भूमि में दान दिया दिया था, मतलब भूमि दान में दे दिया। जैसे अभी का पंडित सब नहीं होता है, उसी प्रकार उस समय भी था, उसे दान में दे दिया जाता था। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने कितना 14 नंबर हो गया। आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? जो अशोक है उसका धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? आप सभी बताइए कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? अशोक मानता था। देखिए एक तरह से अशोक है ना, वह किसी धर्म को नहीं मानता था, मतलब वह सभी धर्म को इज्जत करता था। मतलब नहीं होता है जो हम हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म हो उन सभी को, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, शिव धर्म, वैष्णव धर्म, सभी को मानने वाला था अशोक। लेकिन इसका कोई धर्म नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा किस पे? तो बौद्ध धर्म पे ज़्यादा ही आश्रित था। चलिए अब आपके सामने 15 भी हो गया। अब आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए आप सबको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तब तक कुछ और भी पढ़ सकते हैं। अगर नाम लेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो नाम नहीं लेते इसीलिए क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा तो उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जितना में आप कर लीजिएगा बहुत ही क्वेश्चन तब तक हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ तक तो हो गया 16। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? देखिए इसमें जो अशोक है ना, अशोक अपनी बेटा मतलब महेंद्र अपने पुत्र को और पुत्री संघमित्रा को, इसमें बढ़िया समझाते हैं। अशोक के 2 पुत्र और पुत्री रहता है, जिसका पुत्र का नाम रहता है महेंद्र और पुत्री का क्या नाम रहता है? संघमित्रा। और इसको प्रचार के लिए भेजा था। तो कहाँ भेजा था? तो ये जापान में, मिस्र में, वर्मा में, सिंघल द्वीप में। सिंघल द्वीप को श्रीलंका के भी नाम से जाना जाता है। तो आप सब बताइए किसका? श्रीलंका के भी नाम से जाना जाता है सिंघल द्वीप को, ठीक है। तो ये हमारा डी हमारा राइट आंसर है। श्रीलंका या सिंघल द्वीप भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत डाउट वाला बात नहीं है। समझ गए?
यह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। इसे समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब आपके सामने 17 नंबर आ गया कि अशोक किस वंश का शासक था। ये जो अशोक है किस वंश का था तो नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या चोल वंश। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये मौर्य वंश को था। क्यों, अशोक था। कौन से वंश का था तो ये मौर्य वंश का था। समझ गए, कौन था, अशोक था। वह विश्व प्रसिद्ध महान सम्राट था। यह हम आपको पहले ही बता दिए। और उनका जन्म कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था अशोक का। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। 18 कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। अब देखिए जो अशोक है ना, किसी ने उसे बहका दिया, बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आ गया कि मतलब जो बौद्ध धर्म है ना वो बहुत बेकार है, उसके मतलब इसके आके इसको बौद्ध धर्म को मानना अति कर दिया था, समर्थ में आ गया उसके। तो वह कौन कहा था तो उपगुप्त या उपाली या राधागुप्त या नागसेन। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये उपगुप्त के प्रभाव में आ जाता है। और क्या करता है, बौद्ध धर्म का समर्थक बन जाता है, मतलब विरोधी बन जाता है। समझ में गए। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना अभी चैप्टर 1, जिसने भी नहीं देखा है पार्ट ईंट मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता, वो जो नहीं देखे ना वो लोग जाके देख लीजिए। उसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव कराए हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाए, और वो देख लीजिएगा ना तो आपको और समझ में आएगा। देखिए इसमें हिस्ट्री, इसमें आर्ट्स क्लास का बहुत अच्छा से तैयारी होगा, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश अभी नहीं फिलहाल हो रहा है, लेकिन अभी होगा, वो भी जल्दी होने लगेगा। लेकिन फिलहाल ये चल रहा है। अभी चैप्टर 2 हो रहा है ना, चैप्टर ही पूरा 15 कराएंगे हिस्ट्री का, पूरा 15 आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज लाना स्टार्ट करेंगे खूब, जितना टेस्ट सीरीज हो जाए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए उत्तरी पश्चिम भारत के से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। तो इसमें कौन सा लिपि, किस में अशोक के कहा जा रहा है कि अशोक है ना, उसमें कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बताना है खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा, ये खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसमें, तो अशोक के अभिलेखों में। अशोक अभिलेख यह 13वें अभिलेख में होता है। चलिए समझ गए। चलिए अब आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन आ गया कि अशोक के कुल कितनी अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। जो अशोक है वो अभी तक कितने अभिलेख लिखे हैं। ये तो हम इसके 13वें अभिलेख तो पढ़े, और कितने अभिलेख लिखे हैं तो ये 35, 30, 40, 44। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये 44 अभिलेख लिखे, कौन, अशोक लिखे हैं। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए तो अच्छा। देखिए कितना देर हो गया, 16। चलिए और 5 क्वेश्चन और करा देते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर में पढ़िएगा। चलिए अब आपके सामने 21 नंबर की अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचालित नहीं हुआ था। तो जापान, सीरिया, ब्रिटेन और श्रीलंका। तो ये कहाँ नहीं हुआ था, तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था। समझ गए। मतलब जो अशोक है ना वो सब तर प्रचार कर दिया था, लेकिन कहाँ, ब्रिटेन में ही नहीं हो पाया, ब्रिटेन में नहीं हो पाया। समझ गए। ये ब्रिटेन में ही होगा कि जापान में, आप सब ये कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से जापान ही होगा, डाउट लग रहा है। चलिए हम ये इसमें हम जापान लगा देते हैं, जापान में नहीं हुआ था। चलिए आपको समझ में आ गया। देखिए अगर डाउट होगा इसमें तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। हम इसमें डाउट है, ठीक है, डाउट नहीं है, क्लियर है पूरा, ये पूरा क्लियर है कि जापान ही होगा, जापान होगा। मिस्टेक बाय मिस्टेक इसमें लग गया, लेकिन ये नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अशोक किस वंश का शासक था। ये हम पहले भी करा दिए शायद, दो आ गया ना। तो नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और ये पाल वंश। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये मौर्य वंश को मानने वाला शासक था। चलिए ये बता करा दिए, तो क्यों करा जाते इसमें। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई है। ये जो जीवक है वो कहाँ से वैद्य की शिक्षा पाई, तो तक्षशिला, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ये कहाँ से पाए हैं, तो आप सबको बताना है कहाँ से पाए, तो ये तक्षशिला से पाए। और यह तक्षशिला में कितने साल रहे हैं वैद्य जीवक ने, कितने साल, तो 7 साल रहे। कितने, आपसे पूछा है कि जीवक ने तक्षशिला में कितने साल रहे, तो ये 7 साल रहे हैं। कितने, तो 7 साल। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपसे पूछा है कि उनका जीवक का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में होता,
राजगिरी में, ठीक है। और जो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आपसे पूछा है कि राजगिर की राजधानी कहाँ है, तो मगध में है। कहाँ है, मगध में। और यह किसके पुत्र थे, तो गणिका के, गणिका के पुत्र थे। कौन, ये कोई सॉरी, जीवक किसके पुत्र थे, तो गणिका के। और यह इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में होते हैं, राजगृह में, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसका जन्म कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। ये भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यह कितने वर्ष थे, 7 वर्ष रहे थे। कहाँ, तक्षशिला में। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। 24 नंबर, 23 नंबर भी। अब चलिए आप 24 नंबर आपके सामने आ गया कि जीवक कहाँ का रहने वाला था। अभी जस्ट आपको बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तक्षशिला का था, या बनारस का, या पाटलिपुत्र, या राजगिरी। राजगिरी, तो हमारा राजस्थान कौन होगा, तो ये हमारा राजगिरी होगा। और इनका ये कहाँ रहते थे, तो तक्षशिला में रहते जब तक। चलिए अब आपके सामने 25 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 25 में बिंदुसार का संबंध किस वंश से था, तो ये हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, या मौर्य वंश। ये बिंदुसार से पूछा जा रहा है, बिंदुसार। आपको बताना कि बिंदुसार का संबंध किस वंश से था, तो आपसे बताइए कौन सा था, तो कौन सा था, तो आपसे बताइए। तो ये हर्यक वंश से संबंध था। किससे, हर्यक वंश से। बहुत बढ़िया, जो कमेंट किए उससे बहुत बढ़िया। और यह हर्यक वंश समझ में आ गया। चलिए आपकी समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चन होगा ना 26 से अगले बेरी होगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, अगर आप देखना चाहते हैं ये सब वीडियो, तो क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखिए अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट बार आए तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। देखिए पूरा कितना क्वेश्चन कराने वाले, 47 है, जिसमें आज 25 करा दिए और 22 अगले चैप्टर में आज ही करा देंगे पूरा होगा। तो चलिए देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका YouTube चैनल का नाम है PDF क्रिएटर बाय। देखिए इसमें हम मतलब 2-3 लड़के भी मिले हैं, वो सब मेरे दोस्त सब हैं, वो सब बना रहे हैं अभी PDF। आप सबके लिए PDF फ्री में PDF दे रहे हैं, और आपको शेयर करना है बस, और कुछ नहीं। और कैसे मिलेगा अभी बता देते हैं आपको। PDF ये सब नोटिस पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको ये PDF चाहिए तो क्या करना होगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप मेरा लिंक भेज दीजिए, क्या कहते हैं, टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए, उसमें आप हो जाइए। या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, और उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, और जिसने भी नहीं देखा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय।